अच्छे हैं? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जब आप अच्छे होते हैं तो हम अपने आप ही अच्छे हो जाते हैं। बच्चों, आप स्क्रीन पर काले काले बादलों से ढका हुआ आसमान देख रहे होंगे। बच्चों, आज सारे विश्व पर इसी प्रकार से कोरोना वायरस के कारण गहरा काला कुहासा, अंधकार काले बादलों के समान छाया हुआ है। हम सब इन काले बादलों में से प्रकाश की किरण ढूंढ रहे हैं। बच्चों, प्रकाश की किरण आएगी जरूर। जब काले मेघ आए हैं तो वर्षा होगी जरूर। इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ आइए पाठ को शुरू करते हैं, जिसका नाम है काले मेघा पानी दे। जैसा कि मैंने कहा बच्चों, जब काले मेघ आए हैं तो काले मेघ अपने साथ वर्षा भी लेकर आएंगे। ये आशा हम सबके मन में होती है। जब वर्षा आएगी तो सूखी हुई धरती, ऐसी धरती जिस पर पपड़ी जम गई है, जो फट गई है, उस पर फिर से नई फसल उगेगी, नए फूल उगेंगे, नए पौधे उगेंगे और सारी धरती शस्य श्यामला हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार हम आशान्वित हैं कि शीघ्र ही विश्व पर छाया हुआ यह अंधकार दूर हो जाएगा और जल्दी ही हमारे लिए वह सुबह आएगी जिसमें खुशहाली होगी। कोई कोरोना वायरस नहीं होगा, हम सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। तो बच्चों, आरंभ करते हैं इस पाठ को, जिसका नाम है काले मेघा पानी दे, जिसके लेखक हैं श्री धर्मवीर भारती। श्री धर्मवीर भारती जी का जन्म 1926 में इलाहाबाद में हुआ और उनकी मृत्यु 1997 में हुई। डॉक्टर धर्मवीर भारती एक लोकप्रिय साहित्यकार हैं। उनकी अनेक रचनाएं लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनमें कनुप्रिया, सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, अंधा युग, पश्यंती, ठेले पर हिमालय आदि। उन्हें अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया, जिनमें मुख्य तौर पर व्यास सम्मान और साहित्य के अनेक अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार हैं। उन्हें पद्मश्री की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। बच्चों, डॉक्टर धर्मवीर भारती आजादी के बाद लिखने वाले प्रमुख साहित्यकारों में से एक हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। उन्होंने कविताएं, कहानियां, उपन्यास, निबंध, गीति नाट्य और रिपोर्टाज आदि अनेक विधाओं में लिखा। उन्होंने अपनी रचनाओं में सरल भाषा का प्रयोग किया, साधारण शैली का प्रयोग किया और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर सबसे अधिक बल दिया। बच्चों, काले मेघा पानी दे एक संस्मरण है। संस्मरण शब्द का अर्थ आप भक्तिम पाठ की पढ़ाई के दौरान पहले ही जान चुके हैं। जी हाँ, मैं जानती हूँ आपको पता है, लेकिन दोहरा रही हूँ। संस्मरण का अर्थ होता है जीवन बीती हुई किसी घटना को याद करना या किसी व्यक्ति को याद करना और उसके बारे में लिखना। तो बच्चों, यह संस्मरण है लेखक के बचपन का, जिसमें उसने लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व को चित्रित किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह लोक प्रचलित विश्वास क्या है। लोक प्रचलित विश्वास का अर्थ होता है कुछ ऐसे विश्वास होते हैं, कुछ ऐसी धारणाएं होती हैं, कुछ ऐसे रीति रिवाज होते हैं, कुछ ऐसी परंपराएं होती हैं जो परिवारों में निभाई जाती हैं। इनको निभाते समय या निभाने से पहले या बाद में हम इनसे या इनके बारे में
सवाल नहीं करते, प्रश्न नहीं करते। जैसा हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया, हम वैसा ही करते जाते हैं। और दूसरी तरफ होता है विज्ञान। विज्ञान सदैव तर्क पर चलता है। विज्ञान के अपने तर्क होते हैं और विश्वास का अपना सामर्थ्य, अपनी ताकत होती है। लेखक ने इन दोनों को स्पष्ट करने के लिए पानी का संदर्भ लिया है। बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, पानी हम सब के लिए अनिवार्य है। लेखक ने अपने किशोर जीवन के उस संस्मरण को लिया है जब अनावृष्टि के कारण, अनावृष्टि, वृष्टि का अर्थ है बारिश, वर्षा, अनावृष्टि का अर्थ है बारिश का न होना। ऐसे समय में जब बारिश नहीं है, मौसम आ चुका है बारिश का, वर्षा ऋतु आ चुकी है, तेज गर्मी के कारण धरती फटने लगी है, सारी फसल, सब कुछ सूख चुका है, नलों में पानी बिल्कुल गर्म आ रहा है या नहीं आ रहा है, लोग बड़ी मुश्किल से थोड़ा थोड़ा पानी बड़ी बड़ी दूर से लेकर आते हैं और उसे इकट्ठा करते हैं। घरों में, घड़ों में, बाल्टियों में उस पानी को सहेज कर रखा जाता है। लेकिन जब इंद्र सेना आती है तो उन पर यह सहेज कर रखा हुआ पानी भर भर कर, घड़े भरकर, बाल्टियां भरकर डाला जाता है। डाला इसलिए जाता है क्योंकि गांव वाले ऐसा सोचते हैं कि उन पर यदि हम पानी डालेंगे तो इंद्र भगवान, जो कि वर्षा के देवता हैं, वे हमें पानी देंगे। लेखक ने इन कर्म कांडों पर, इन विश्वासों पर, जिन्हें वह अंधविश्वास कहता है, प्रश्न उठाया है, लेकिन कोई फैसला नहीं किया है। लेखक ने विज्ञान का सत्य बड़ा है या सहज प्रेम का रस, विश्वास जो हम सब मानते हैं, या दोनों, यह पाठक पर छोड़ दिया है। तो आइए बच्चों, इस पाठ को पढ़ते हैं और देखते हैं कि लेखक ने किस प्रकार से अपने इस संस्मरण को शब्दों में पिरोया है। यह चित्र आप देख रहे हैं, यह एक कृषक का चित्र है। बच्चों, यूं तो पानी हम सबके जीवन के लिए अनिवार्य है, परंतु एक कृषक के लिए, एक किसान के लिए पानी का महत्व और भी अधिक है, क्योंकि वह फसलों को उगाता है और फसलों को उगाने के लिए पानी की महती आवश्यकता होती है। जब धरती इस तरह से बंजर होने लगे, जब धरती की पपड़ी फटने लगे, सारी फसल सूखने लगे, तो सबसे अधिक दुख किसान को होता है। बच्चों, इस प्रसंग में, इस संस्मरण में किसानों के द्वारा किए गए कार्य की महत्ता को भी हम समझते हैं, क्योंकि हमें यह बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि किसान द्वारा किया गया कार्य ही हम सबका पेट भरता है। या यूं कहें कि गांव के लोग ही शहरों को अपनी गोदी में लिए चलते हैं। आइए पाठ का प्रारंभ करते हैं। काली मेघा पानी दे। उन लोगों के दो नाम थे, इंद्र सेना या मेंढक मंडली। इंद्र सेना इसलिए क्योंकि जब उन पर पानी डाला जाता तो ऐसा माना जाता कि उन पर जब पानी डाला जाएगा तो इंद्र भगवान खुश होंगे और वे पानी देंगे, पानी बरसाएंगे। और मेंढक मंडली इसलिए कहा जाता क्योंकि ये लड़के नग्न स्वरूप शरीर लेकर उछल कूद करते हुए, शोर शराबा मचाते हुए, गली में कीचड़ करते हुए, कीचड़ में लोटते हुए, ये लड़के बिल्कुल मेंढक जैसे लगते थे। ये 16-18 वर्ष के लड़के हुआ करते थे। इनका रंग सांवला होता था और ये एक जांघिया और कभी कभी केवल लंगोट पहने होते थे। जब ये किसी बड़े से घर के सामने पहुंचते तो कहते जोर से जयकारा लगाकर, बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते, स्त्रियां, लड़कियां सब झांकने लगती और फिर यह मेंढक मंडली या इंद्र सेना जोर से मिलकर पुकारती,
काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। उछलते कूदते एक दूसरे को धक्का देते ये लोग जब पानी में तर हो जाते, तब फिर से कीचड़ में लथपथ करते अपने शरीर को, फिर लोट लगाते अपने हाथ पांव बदन मुंह पेट सब पर गंदा कीचड़ मलकर, फिर दूसरे घर की ओर जाते और कहते, बोल गंगा मैया की जय, काली मेघा पानी दे। ये समय वह समय था गर्मी में भुन भुन कर लोग मुझे बचाओ कह रहे होते। जेठ के महीने के 10 गर्म दिन बीत चुके होते और वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका होता, पर फिर भी आकाश में बादल की एक भी रेखा दिखाई न देती। कुएं सूखने लगते, नलों में बहुत कम पानी आता भी तो आधी रात को मानो खौलता हुआ पानी आता। और ऐसे में आप सोच सकते हैं ये इंद्र सेना, ये मेंढक मंडली जब काले मेघा पानी दे कहकर गीत गाती, तो लोग उनके ऊपर पानी डालने के लिए आगे आते। यूं कहना चाहिए सहर्ष सहेज कर रखा हुआ पानी, इस आस में कि इन पर पानी डाले जाने पर इंद्र भगवान पानी देंगे, इस आशा में इस आस में इस विश्वास से इन पर पानी डालते। बच्चों, काले मेघा पानी दे यह एक खेल गीत है। आइए इस खेल गीत को सुनते हैं। काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे, पानी दे गुड़धानी दे, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे, पानी दे गुड़धानी दे, पानी दे गुड़धानी दे। बरसो खूब झमा झम झम, नाचे मोर झमा छम छम, बरसो खूब झमा झम झम, नाचे मोर झमा छम छम। खेतों से खलिहानों तक, पर्वत से मैदानों तक, खेतों से खलिहानों तक, पर्वत से मैदानों तक, धरती को रंग धानी दे, धरती को रंग धानी दे। काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे। इंद्र सेना घरों के सामने रुककर आवाज लगाती पुकारती, काले मेघा पानी दे। अभी आपने यह गीत सुना, आशा है आपको आनंद आया होगा। बच्चों, आगे बढ़ते हैं और इस प्रसंग में आगे लेखक क्या कहना चाहता है इसको समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, ऐसे समय में जब हर व्यक्ति गर्मी में भुन कर परेशान है, त्राही माम मुझे बचाओ ऐसा कह रहा है, कुएं सूख रहे हैं, नलों में पानी नहीं है, पशु पानी की कमी से मर रहे हैं, बारिश का कहीं नामो निशान नहीं है, जब पूजा पाठ आदि सब विफल हो जाती है, ऐसे में निकलती थी
इंद्र सेना। इंद्र सेना मानो वर्षा को लाने का अंतिम उपाय थी। इंद्र देवता से या इंद्र देवता से पानी की मांग करती। लेखक को ये बात कभी समझ में नहीं आई कि इंद्र सेना के इन लड़कों पर पानी डालने से इंद्र भगवान पानी कैसे देंगे। उसे हमेशा ऐसा लगता कि ये पानी की निर्मम बर्बादी है और ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। बच्चों, ये कुछ प्रश्न हैं आपके लिए। आप इस अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िएगा और फिर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आइए प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। वह कभी भी पानी के इस तरह से फेंके जाने पर विश्वास नहीं करता था। वैसे तो उसकी उम्र भी मेंढक मंडली वाले उन लड़कों के बराबर ही थी, लेकिन वह आर्य समाजी था और कुमार सुधार सभा का उपमंत्री भी था, इसलिए उसमें समाज सुधार का कुछ जोश ज्यादा ही था। लेकिन उसके घर में एक जीजी थी। जीजी जो उसकी माँ से भी बड़ी थी उम्र में। जीजी जो वैसे उसकी कोई रिश्तेदार नहीं थी। यदि कोई रिश्ता था, कोई संबंध था, तो वह प्रेम का संबंध था। जीजी के प्राण मानो लेखक में बसते थे। वे सारे रीति रिवाज, तीज, त्योहार, पूजा, अनुष्ठान सब कुछ लेखक के हाथों से पूरा करवाती। जिन अंधविश्वासों को लेखक समाप्त करना चाहता था, वे सारे अंधविश्वास जीजी लेखक के हाथ से ही करवाती। और उसका कारण क्या था? उसका कारण था कि जीजी सोचती कि जो भी कर्मकांड हो रहे हैं, उन सब का फल केवल, उन सब का पुण्य केवल लेखक को मिले। लेकिन लेखक भी उनकी बात नहीं मानता था। वह नाराज हो जाता था, इनकार कर देता था और वे कहता था कि मुझे बाल्टी भर भर के पानी इस गंदी मेंढक मंडली पर नहीं डालना है। जीजी बाल्टी भरकर लाती। उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे होते, हाथ कांप रहे होते, लेकिन लेखक अलग मुंह किए हुए, मुंह फुलाए गुस्सा हुआ बैठा रहता। वह जीजी उससे बहुत स्नेह करती थी। शाम को जीजी उसके मुंह में लड्डू मठरी डालती, लेकिन वह लड्डू मठरी भी नहीं खाता, क्योंकि लेखक के पास अपने गुस्से को व्यक्त करने का ये भी एक तरीका था। लेखक उससे गुस्सा करता, जीजी भी गुस्सा करती, लेकिन फिर उसे गोद में लिटाती, उसे समझाती कि देखो, यह अंधविश्वास बिल्कुल भी नहीं है। यदि हम इंद्र देवता को पानी नहीं देंगे, तो इंद्र देवता हमें पानी क्यों देंगे? ये पानी की बर्बादी नहीं है, ये पानी का अर्घ्य है। अर्घ्य का अर्थ होता है हाथों की अंजूरी में भरकर जब हम जल लेते हैं और जल को ईश्वर पर चढ़ाते हैं, सूरज पर चढ़ाते हैं, उसे कहा जाता है अर्घ्य। जीजी कहती, दान में देने से ही तो वस्तु मिलती है जिसको आप चाहते हो। देखो, जीजी तर्क देती कि ऋषि मुनियों ने भी तो दान को सबसे महान बताया है और बिना त्याग के दान नहीं होता। दान यदि करना है तो त्याग करना ही होगा। यदि करोड़पति हैं आप और 2-4 रुपए दे दिए, उसे त्याग नहीं कहते। त्याग वह है जो अपनी जरूरत के सामान में से सामान निकाल कर आप किसी को दें, उसे त्याग कहा जाता है। लेकिन जीजी, लेखक कहता रहता, जीजी मानती नहीं, लेकिन लेखक भी अपनी जिद पर अड़ा रहता। जीजी फिर उसे समझाती, कहती, देखो तुम तो पढ़े लिखे हो, मैं तो अनपढ़ हूँ, पर फिर भी मैं एक बात जानती हूँ। और वह बात क्या है? वह बात है कि किसान भी तो 30-40 मन गेहूं उगाने के लिए 5-6 सेर अच्छा गेहूं बोता है। यदि वो बोएगा नहीं, बुवाई नहीं करेगा, तो फसल कैसे पैदा होगी? जो मैं पानी डाल रही हूँ, वह पानी भी बुवाई है। जब मैं पानी डालकर बुवाई करूंगी, तभी तो इंद्र देवता, इंद्र भगवान काले मेघों से पानी देंगे। लेकिन लेखक को ये सब बातें बिल्कुल समझ में नहीं आती। बच्चों, यह गद्यांश है और इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न आपको करने हैं। प्रश्नों को देख लीजिए। यदि कोई समस्या है तो आप मुझसे संपर्क
कर सकते हैं। आइए संस्मरण को आगे बढ़ाते हैं। जीजी अनेक तर्क देती, कभी किसान का तर्क देती, कभी इंद्र देवता का तर्क देती, और बाद में उन्हें एक ही बात समझ आई कि जिस तर्क के आगे कोई भी नहीं टिक सकेगा, और वह तर्क था गांधी जी का तर्क। जीजी को इतना तो ज्ञान था, इतना तो भान था कि गांधी जी की बात लेखक नहीं मानेगा, नहीं मना करेगा। इसलिए वह कहती हैं कि देखो गांधी जी भी तो यही कहते हैं कि दान करो, और जैसी प्रजा होगी वैसा राजा होगा। ये बात समझने की है। हमेशा ये बात नहीं होती कि जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। प्रजा यदि देगी तभी तो राजा देगा। जीजी के अपने तर्क थे, लेखक का अपना तर्क था। दोनों के बीच यूं ही द्वंद्व चलता रहा, और लेखक इस संस्मरण को आज जब याद करता है तो इस संस्मरण को लगभग 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन लेखक के मन पर ये बातें आज भी ज्यों की त्यों दर्ज हैं। कई बार वह इन बातों को याद करता है, फिर वह अपने आसपास देखता है और सोचता है कि हम आज देश के लिए क्या करते हैं। हम देश के लिए कुछ नहीं करते। हम सदैव ये चाहते हैं कि देश हमारे लिए सब कुछ करे। हर क्षेत्र में खड़े होकर मांगने लगते हैं, अपने अधिकारों की बात करते हैं। क्या हम में से किसी ने कभी अपने कर्तव्यों को पूरी तरह निभाया है? नहीं। लेखक कहता है आज समाज में लोग केवल स्वार्थ के लिए जीते हैं, भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, चटखारे ले लेकर इसके उसके भ्रष्टाचार की बात करते हैं। कभी अपने भीतर झांक कर देखा है कि कहीं हम भी तो उस भ्रष्टाचार का हिस्सा नहीं बन रहे हैं? लेखक कहता है कि काले मेघ आते हैं, दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल पियासे के पियासे रह जाती हैं। अर्थात योजनाएं बनती हैं बड़ी बड़ी, योजनाओं के लिए पैसा भी जुटाया जाता है बहुत अधिक, लेकिन वो पैसा क्या उन लोगों तक पहुंचता है जिन लोगों के लिए वह पैसा जुटाया गया? लेखक अंतिम वाक्य में कहता है आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? बच्चों, लेखक का यह कथन हमें कुछ निराश करता है, लेकिन हम आज के संदर्भ में यदि देखें तो भारत सरकार की ओर से कई ऐसे प्रयास किए गए हैं जिनसे भ्रष्टाचार को रोक मिली है, भ्रष्टाचार को रोका गया है। और अब हम ये बात पूरी तरह से नहीं कह सकते कि पानी झमाझम बरसता है, गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल पियासे के पियासे रह जाते हैं। आप इस संदर्भ में सोचें कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, उससे निपटने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, और उस पर एक फीचर रचना करें, एक फीचर लिखें। बच्चों, इस पाठ को यहीं पर हम कुछ संदेशों के साथ समाप्त करते हैं। पहली बात, किसानों द्वारा किए गए कर्म को हमें समझना चाहिए, उनकी महत्ता को समझना चाहिए। नंबर 2, हमें पानी के महत्व को समझना चाहिए, पानी अनमोल होता है। तीसरा, भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को देखकर हमें अपने भीतर जरूर झांकना चाहिए कि इस भ्रष्टाचार का हिस्सा कहीं हम भी तो अनजाने में नहीं बन गए हैं। तो बच्चों, पाठ को समाप्त करती हूँ। आइए पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। ये एक अनुच्छेद है आपके लिए, इसे आप पूरा कर लीजिएगा। ये आपके लिए शब्दार्थ हैं। कहीं पाठ को पढ़ते समय शब्दों को आप देखना चाहें, उनके अर्थ को कुछ कठिन लगे तो आप कर सकते हैं। ये आपके प्रश्न हैं जो पुस्तक में दिए गए हैं। इन प्रश्नों को करेंगे आप। आशा है इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से मिल गए होंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यानपूर्वक काले मेघा पानी दे पाठ को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।